नमस्कार मित्रों, मैं सुमित साहू और एक बार पुनः मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एम विद सुमित में। आइए आज हम एसीएफ और रेंजर की जो सीरीज स्टार्ट की है उसके अगले वीडियो में छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में प्रथम निर्वाचित अधिकारियों, मंत्रियों और छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध जो व्यक्तित्व थे और उनके जो विशेष नाम हैं, तुलनात्मक नाम, उन पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये नॉलेज भी आपको बहुत ज़रूरी है जानना। ओके, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो छत्तीसगढ़ राज्य में प्रथम के क्रम में हम सबसे पहले जानेंगे छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री के बारे में। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री हैं श्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी जी। तो अजीत प्रमोद कुमार जोगी जी जो थे, है ना, वो जब 1 नवंबर सन 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ तो उस टाइम एमपी में सीजी को मतलब कांग्रेस गवर्नमेंट का सरकार था। तो उसी में से उनको छत्तीसगढ़ का कार्यभार सौंपा गया और इस तरीके से वो बिना चुनाव लड़े छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री निर्वाचित हुए। ठीक, तो यहाँ पे अब ध्यान रखेंगे प्रथम मुख्यमंत्री हैं श्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी और ये पूर्व में आईएएस रह चुके हैं और इनका हाल ही में डेथ भी हुआ है, अब सबको पता है। उसके बाद प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं श्री W.A. शशांक जी। W.A. शशांक जी प्रथम मुख्य न्यायाधीश है। प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश है वो है श्री R.S. गर्ग। प्रथम निर्वाचन आयुक्त ये हैं श्री अजय कुमार सिंह जी। प्रथम मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष श्री K.M. अग्रवाल। तो प्रथम मानवाधिकार आयोग का भी नाम आप याद रखेंगे, K.M. अग्रवाल जी। इन डाटाओं को एक बार लिखेंगे और थोड़ा सा सोचेंगे फिर याद हो जाएगा। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष ये है श्री राजेंद्र प्रसाद शुक्ल जी। प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष थे श्री बनवारी लाल अग्रवाल जी। प्रथम गृह मंत्री श्री नंद कुमार पटेल, और नंद कुमार पटेल कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे, यह आप याद रखेंगे। और इनका जो नक्सली वारदात हुआ था झीरम घाटी हमले में, उनमें इनका देहांत हो गया, इनका स्वर्गवास हो गया। और इनके जो सुपुत्र है श्री उमेश पटेल जी, वो फिलहाल छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षा विभाग में मंत्री हैं। ठीक, अगला है प्रथम लोकायुक्त। तो प्रथम लोकायुक्त है श्री न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी अग्रवाल जी। छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल की अगर हम बात करें तो वो है श्री दिनेश नंदन सहाय, DN सहाय, ये भी आप याद रखेंगे। प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त श्री A.K. विजयवर्गीय। वही अगर हम प्रथम महिला आयोग अध्यक्ष की बात करें तो वो है श्रीमती हेमंत पोर्ते। प्रथम पुलिस महानिदेशक और छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं प्रथम, वो है श्री मोहन शुक्ल जी। ठीक, प्रथम महिला मंत्री अविभाजित मध्य प्रदेश में श्रीमती पद्मावती देवी। और वही अगर प्रथम महिला मंत्री की बात करें छत्तीसगढ़ राज्य में तो श्रीमती गीता देवी सिंह जी हैं। देखिए, एक बात मैं आपको पुनः बताऊंगा कि जो नाम है उनको आपको याद करने में थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन थोड़ा सा आप उनको लिख करके प्रैक्टिस करोगे तो वो भी आसानी से याद हो जाएगा। और हो सके तो उनसे रिलेटेड कुछ बातें आप YouTube में या वेब ब्राउज़र में सर्च कीजिए ताकि थोड़ा सा जब उनके बारे में कहानी जब आपको पता रहेगा तो आप उसको अच्छे से याद कर सकते हो। वैसे सबके बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। आइए और हम बहुत सारी बातों पर चर्चा करेंगे। प्रथम समाचार पत्र, अगर हम छत्तीसगढ़ के प्रथम समाचार पत्र की बात करते हैं तो उसका नाम था छत्तीसगढ़ मित्र। छत्तीसगढ़ मित्र जो है छत्तीसगढ़ का प्रथम समाचार पत्र है। छत्तीसगढ़ की भाषा की प्रथम महिला साहित्यकार की अगर हम बात करें, परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ी भाषा की प्रथम महिला साहित्यकार कौन है करके, तो जो निरुपमा शर्मा जी हैं
वो छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला साहित्यकार है। एक छूट चुका था हमसे। छत्तीसगढ़ के पत्रकारिता के जनक किसे कहा जाता है, तो वो है माधवराव सप्रे। तो ये तीनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रथम समाचार पत्र है छत्तीसगढ़ मित्र। छत्तीसगढ़ में प्रथम पत्रकारिता के जनक माधवराव सप्रे। वही छत्तीसगढ़ी भाषा की प्रथम महिला साहित्यकार निरुपमा शर्मा। राज्य में वर्तमान नक्शा का निर्धारण, जो छत्तीसगढ़ का जो मानचित्र है, जो नक्शा है, उसका निर्धारण कब किया गया, तो ये किया गया था 1905 में। 1905 में किया गया था। उसके बाद की जो मैं बातें बता रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। बात है कि छत्तीसगढ़ की प्रथम संकल्पनाकार, छत्तीसगढ़ की कल्पना सबसे पहले किसने की कि छत्तीसगढ़ होना चाहिए, छत्तीसगढ़ का अलग से अस्तित्व होना चाहिए, तो वो थे पंडित सुंदरलाल शर्मा, जिसे छत्तीसगढ़ की गांधी के नाम से भी जाना जाता है। 1918 में अपने पांडुलिपि में इन्होंने इसका जिक्र किया था। प्रथम महिला सांसद कौन है छत्तीसगढ़ की, तो प्रथम महिला सांसद है मिनी माता। ठीक, और इन्हीं मिनी माता के बारे में हमने छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध भवनों के बारे में जब चर्चा किया था तो वहाँ पर हमने बताया था। ठीक, तो वो क्या थे, कमेंट में बताइएगा। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक बार सांसद कौन रहे? छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक बार सांसद रहने वाले व्यक्ति हैं स्वर्गीय विद्याचरण शुक्ल, जो कि 9 बार छत्तीसगढ़ में सांसद रहे। और विद्याचरण शुक्ल जी का भी झीरम घाटी के नक्सली हमले में निधन हो गया। प्रथम दैनिक समाचार पत्र, देखिए छत्तीसगढ़ का प्रथम पत्र समाचार पत्र छत्तीसगढ़ मित्र है, लेकिन दैनिक समाचार पत्र है महाकौशल, और जो कि 1951 में प्रकाशित हुआ। प्रथम जंगल सत्याग्रह कहाँ हुआ, तो ये हुआ था सिहावा धमतरी में 1922 में। एक और प्रश्न है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, कि प्रथम उद्योग, छत्तीसगढ़ में प्रथम उद्योग कहाँ खोला गया, तो ये खोला गया था राजनांदगांव ज़िले में, या राजनांदगांव में बंगाल नागपुर काटन मिल के नाम से जिसे जाना जाता था, और जहाँ पर बहुत बड़ा किसान आंदोलन भी हुआ था। छत्तीसगढ़ का प्रथम जूट मिल उद्योग कहाँ है, तो ये है रायगढ़ में है। छत्तीसगढ़ का प्रथम शक्कर कारखाना ये कवर्धा में है। भोरम देव शक्कर कारखाना रामहीपुर, जो कि कवर्धा जिले में है। और वही सीमेंट कारखाने की बात करें तो ये है जामुल दुर्ग में प्रथम। एक बार और सुने, जूट का कहाँ है, रायगढ़ में, शक्कर का कवर्धा में, और सीमेंट का जामुल दुर्ग में। ठीक, छत्तीसगढ़ की प्रथम फिल्म या प्रथम छत्तीसगढ़ी फिल्म का नाम क्या है, तो वो है कही देवे संदेश, मनु नायक के हैं। ठीक, प्रथम महाविद्यालय, तो छत्तीसगढ़ महाविद्यालय रायपुर, जो कि 13 जुलाई 1938 को खोला गया। ठीक, तो इतने सारे हमने बताया, इनको याद रखेंगे बहुत अच्छे से, ध्यान से सुनिएगा तो आपको बहुत सारी बातें याद हो जाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रथम विश्वविद्यालय की अगर हम बात करें तो वो है इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ राजनांदगांव, जिसका निर्माण 1956 में किया गया, और ये एशिया का भी प्रथम विश्वविद्यालय है। ठीक, छत्तीसगढ़ का गांधी किसे कहा जाता है, तो अभी हमने बताया था कि पंडित सुंदरलाल शर्मा को, जिसने छत्तीसगढ़ की सबसे पहले संकल्पना की थी, उसे छत्तीसगढ़ की गांधी के रूप से के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ का काशी, तो छत्तीसगढ़ का काशी है खरौद। छत्तीसगढ़ का शिमला अगर बात करें तो वह है चैतूरगढ़। छत्तीसगढ़ का खजुराहो भोरम देव है। छत्तीसगढ़ का प्रयाग राजिम को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे 3 नदियों का संगम है, महानदी, पैरी और सोंढूर। ठीक, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्राचीन मंदिर कौन सा है, तो वो है देवरानी जेठानी मंदिर तालागांव, जो कि बिलासपुर में है, और ये 5वीं से 6वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया गया। चौराहों का शहर किसे कहा जाता है, तो सबसे ज़्यादा जो चौराहा है वो है जगदलपुर में, और इसीलिए जगदलपुर को चौराहों का शहर कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में तालाबों की नगरी की बात करें तो वह है रतनपुर, और यहाँ पर महामाया का प्रसिद्ध मंदिर है। टंकियों का शहर किसे कहा जाता है, तो वो रतनपुर को ही कहा जाता है। मंदिरों का शहर या मंदिरों की नगरी तो आरंग को कहा जाता है, आप इसको याद रखेंगे। वहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं आरंग में, जो कि रायपुर ज़िले के अंतर्गत आता है। भारत का नियाग्रा चित्रकोट जलप्रपात को कहा जाता है, और यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ का सबसे चौड़ा जो जलप्रपात है वो है चित्रकोट जलप्रपात, जो कि इंद्रावती नदी
बस्तर में है। ठीक, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात तीरथगढ़ जलप्रपात जो कि मुनगा नदी के भी जिला बस्तर में है। छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी जो कि गौर लाटा है सामरी पाट बलरामपुर में। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा अबूझमाड़ क्षेत्र में होता है। यहाँ लगभग 187 सेंटीमीटर वर्षा होती है। छत्तीसगढ़ में सबसे न्यूनतम वर्षा की अगर हम बात करें तो वो कवर्धा जिले में होता है जो लगभग 125 सेंटीमीटर के आसपास। और इसका रीज़न ये है मैकाल पर्वत श्रेणी के उपस्थिति के कारण। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यानों की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में कुल 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिसमें सबसे बड़ा है गुरु घासीदास, सबसे छोटा है कांकेर घाटी और प्रथम राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो वो है इंद्रावती। इनका निर्माण की अगर हम बात करें तो जो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है उसका निर्माण हुआ था 1981 में, कांकेर घाटी का हुआ था 1982 में और जो प्राचीन सबसे प्रथम है जिसका निर्माण हुआ था 1978 में, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। छत्तीसगढ़ में अभ्यारण्यों की अगर हम बात करें तो अभ्यारण्य है यहाँ पर 11। ठीक, और छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य तमोर पिंगला है जो कि सूरजपुर में है और ये लगभग 608 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभ्यारण्य की अगर हम बात करें तो वो है बादलखोल, जसपुर जिले में है। और जसपुर के बारे में मैंने आपको एक बात बताया था कि जसपुर को छत्तीसगढ़ का नागलोक कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर छत्तीसगढ़ का एक जगह है तपकरा जिसे छत्तीसगढ़ का नागलोक कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर अधिक मात्रा में अधिक संख्या में सर्प पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ का प्राचीन अभ्यारण्य की बात करें तो वो है सीता नदी। ठीक, आइए इन कंटेंट को और ध्यान से सुनते हैं। एक चीज़ और जान लेते हैं पहले। छत्तीसगढ़ का सबसे नवीन अभ्यारण्य तो वो है भोरमदेव अभ्यारण्य, जिसका निर्माण 2001 में किया गया। ठीक, एक बार और सीक्वेंस में समझते हैं जो ही बातें अभी मैंने बताया, इसको सुनना ध्यान से। प्रथम विश्वविद्यालय वो है इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़। छत्तीसगढ़ की गांधी पंडित सुंदरलाल शर्मा को कहा जाता है। काशी खरौद, कश्मीर चैतुरगढ़, शिमला मैनपाट, खजुराहो भोरमदेव को, प्रयाग राजिम को प्राचीन मंदिर है देरानी जेठानी का मंदिर, चौराहों का शहर जगदलपुर, तालाबों की नगरी रतनपुर, टंकियों का शहर है रतनपुर, मंदिरों की नगरी आरंग है, भारत का नियाग्रा चित्रकोट जलप्रपात जो कि सबसे चौड़ा जलप्रपात है, और ये सबसे ऊंचा जलप्रपात तीरथगढ़ जलप्रपात जो कि मुनगा नदी पर है। छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौर लाटा, और छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा होता है अबूझमाड़ में 187 सेंटीमीटर और न्यूनतम वर्षा होता है कवर्धा में 125 सेंटीमीटर, जो कि मैकाल श्रेणी पर्वत के कारण यहाँ पे कम वर्षा होती है। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यानों की हमने बात किया तो 3 है। सबसे बड़ा गुरु घासीदास, सबसे छोटा कांकेर घाटी और प्राचीन में है इंद्रावती। अभ्यारण्य की बात किए हमने तो वो है 11। सबसे बड़ा तमोर पिंगला, सबसे छोटा बादलखोल, प्राचीन सीता नदी और नवीनतम की बात करें तो भोरमदेव। ओके, छत्तीसगढ़ की गंगा किसे कहा जाता है या जीवन रेखा नदी तो महानदी को कहा जाता है, और जो कि 858 किलोमीटर लंबी है, जिसमें से छत्तीसगढ़ में उनका 286 किलोमीटर, मतलब छत्तीसगढ़ में जो बहती है उनकी लंबाई है 286 किलोमीटर, शेष जो लंबाई है वो अन्य राज्यों में बहती है। ठीक, बस्तर की जीवन रेखा है इंद्रावती नदी और वही सरगुजा की जीवन रेखा नदी है रिहंद नदी। छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी है तो वह है शिवनाथ नदी जो कि राजनांदगांव जिले में है। 290 किलोमीटर लेंथ तक ये बहती है। छत्तीसगढ़ की जो जलवायु है वो है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, यहाँ पे गर्म क्षेत्र है ये। छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली सर्वाधिक चट्टान जिसका नाम है आर्कियन शैल समूह 50% पाया जाता है। एशिया का सबसे प्राचीन ITI कोनी जो कि बिलासपुर में है। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति गोड़ है। छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन भाषा कोसली और वही छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक बोले जाने वाली बोली छत्तीसगढ़ी है। छत्तीसगढ़ी को राजभाषा का भी दर्जा मिल चुका है 28 नवंबर 2007 से। ठीक है, और छत्तीसगढ़ी भाषा के सम्मान के लिए उसी दिन हर वर्ष 28 नवंबर को छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ की में जनजाति बोली है हल्बी, तो ये बातें भी आप सीक्वेंस में याद रखेंगे। आइए हमारे पास और भी कुछ डाटाएं हैं, इन पर भी हम चर्चा करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा भले होगा मित्रों, लेकिन इन नॉलेज को आपको सुनना है, लिखना है और
बहुत अच्छे से याद करना है, क्योंकि यहाँ सभी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ के लोकगीतों का राजा है ददरिया। ददरिया को प्रणय गीत या लव सॉन्ग के नाम से जाना जाता है। एशिया का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व वो है कांगेर घाटी। वर्तमान में बायोस्फीयर रिजर्व है अचानक मार। भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन सिमलीगुड़ा है, याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ में पद्मश्री से सम्मानित प्रथम व्यक्ति तो वह मुकुटधर पांडे, और वही पद्मश्री से सम्मानित प्रथम महिला तीजन बाई है। पद्मश्री से सम्मानित प्रथम व्यक्ति मुकुटधर पांडे है, लेकिन पद्मश्री से सम्मानित प्रथम महिला है तीजन बाई। पद्म भूषण से नवाजे गए प्रथम व्यक्ति हबीब तनवीर है, और पद्म भूषण से नवाजी गई प्रथम महिला है तीजन बाई। यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ भारत में जो सबसे बड़ा सम्मान होता है वो है भारत रत्न, ठीक है। उसके बाद ये होता है पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये सब। छत्तीसगढ़ में प्रथम आकाशवाणी केंद्र वो रायपुर में है। छत्तीसगढ़ का प्रथम किसान बाल जिसके हम लोग जिक्र कर रहे थे राजनांदगांव। मिनी माता सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता वो है श्रीमती बिन्नी बाई, और मिनी माता जो थी छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद है। तो जब भी कोई नाम ऐसा आता है तो उनसे रिलेटेड अगर बातें आपको पता है तो उनको बिल्कुल दोहरा लीजिए, ताकि वो चीज़ें और आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता श्रीकांत गोवर्धन जी है, जो कि एक किसान हैं। पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता केयर भूषण जी है। पंडित सुंदरलाल सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता विनोद कुमार शुक्ल जी है। गुंडाधुर सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता आशीष अरोरा, जिन्हें वॉलीबॉल पर मिला। छत्तीसगढ़ का प्रथम संस्कृत महाविद्यालय रायपुर में है। एशिया का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र भिलाई इस्पात संयंत्र BSP के नाम से जिसे जाना जाता है, और वही एशिया का सबसे बड़ा स्पंज आयरन उत्पादक जिंदल स्टील पावर लिमिटेड रायगढ़ में है। छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष पवन दीवान जी थे। और आगे जानते हैं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के प्रथम अध्यक्ष श्री SK मिश्रा जी। छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति जो किसी राज्य के मुख्यमंत्री बने वो थे पंडित सुंदरलाल शुक्ल जी, पंडित रविशंकर शुक्ल जी। छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति जो किसी राज्य के राज्यपाल बने वो है श्री राघवेंद्र राव, मध्य प्रदेश के जो बने थे। छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति जो मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष बने मथुरा प्रसाद दुबे जी। छत्तीसगढ़ का सहकारिता पुरुष राम गोपाल तिवारी, और ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बताने वाला हूँ। छत्तीसगढ़ में सहकारिता का जनक ठाकुर प्यारेलाल जी, सहकारिता है ना। दुर्ग जिले में सहकारिता के जनक पंडित रत्नाकर झा। वहीं रायपुर जिलों में सहकारिता के जनक वामन राव लाखे। पत्रकारिता के जनक माधवराव शप्रे जी। सतनाम पंथ के संस्थापक गुरु घासीदास। कबीर पंथ के संस्थापक चूड़ामणि साहब। छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे हनुमान सिंह को कहा जाता है, और वही छत्तीसगढ़ का भगत सिंह परशुराम सोनी को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का तात्या टोपे गुंडाधुर को कहते हैं, गांधी सुंदरलाल शर्मा को, वाल्मीकि गोपाल मिश्र को, और पाणिनि हीरालाल काव्योपाध्याय को। छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह जी थे, और 1857 के क्रांति के अंतिम शहीद सुरेंद्र साय जी थे। तो ये तो थी नॉलेज की बातें, छत्तीसगढ़ में प्रथम विशेष व्यक्ति जिन पर हमने अभी चर्चा किया। आशा करता हूँ दोस्तों मेरे द्वारा जो बताए गए नॉलेज है वो आप तक पहुँच गया होगा, और आपने इसको बहुत अच्छे से वॉच किया होगा। अगर आपको कोई नाम जटिल लगता है तो वीडियो को दोबारा सुनें, ऐसा करने से बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। उनको लिख करके प्रैक्टिस करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई नॉलेज के साथ, एक नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।